हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3 जब x लेस देन इक्वल टू 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 2 है। हमें यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं। देखिए, अभी हम इसे सबसे पहले चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 पर। तो सबसे पहले जब x इक्वल्स टू 2 है तो हमारा फंक्शन क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस 3। अब इस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या हुई? f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 की क्यूब माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 इट मीन्स 5। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू टू पॉजिटिव यानी कि x ग्रेटर देन 2। तो वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5। अगेन अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 जब x लेस देन 2 है तो हमारा फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3। x की वैल्यू 2 पुट करें, 2 क्यूब माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। अब ये तीनों वैल्यूज इक्वल है यानी f ऑफ 2 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 2। अब अगर हम बात करें x लेस देन 2 की, तो हमारे लिए फंक्शन क्या होगा? जब x लेस देन 2 है तो फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3। अब ये क्या है? पॉलिनोमियल। और हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इट इज कंटिन्यूअस। 8x लेस देन 2। अगर हम बात करें x ग्रेटर देन 2 की, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? x ग्रेटर देन 2 पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। इट इज कंटिन्यूअस। 8x ग्रेटर देन 2। अब ये फंक्शन x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2 और x इक्वल्स टू 2 सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या बोला गया है? f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 जब x लेस देन इक्वल टू 1 है और एक्स स्क्वायर जब x ग्रेटर देन 1 है। तो हमें इसे फिर से 3 पॉइंट्स पर चेक करना है, x लेस देन 1 पर, x ग्रेटर देन 1 पर और x इक्वल्स टू 1 पर। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं इसे x लेस देन 1 पर। देखिए ये हमारी चॉइस है कि हम किस पॉइंट पर पहले चेक कर रहे हैं। आप x इज इक्वल टू 1 पर भी पहले कर सकते हैं, x ग्रेटर देन 1 पर भी कर सकते हैं और x लेस देन 1 पर भी। तो मैं पहले x लेस देन 1 पर चेक कर रही हूँ। x लेस देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x की पावर 10 माइनस 1। अब ये क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा।
यानी कि कंटिन्यूअस 8x लेस देन 1। अगर x ग्रेटर देन 1 पर चेक करें तो फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो x ग्रेटर देन 1 पर ये कंटिन्यूअस होगा। अब हम इसे चेक करते हैं x इक्वल्स टू 1 पर। x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन क्या है, x की पावर 10 माइनस 1, ये गिवन है हमें। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x टेंड्स टू 1, x लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, x की पावर 10 माइनस 1। x की वैल्यू 1 हम यहाँ पुट कर दें तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसी तरह अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1। अभी x ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है तो यहाँ फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 1 हम यहाँ पुट करें तो हमें क्या मिला, 1। अब देखिए 0 0 और 1, तो राइट हैंड लिमिट तो इक्वल नहीं आ रही है, यानी कि f ऑफ 1 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट इट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। मतलब ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है वो है x इज इक्वल्स टू 1। The only point of discontinuity is x equals to 1। ओके चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला गया है, इज द फंक्शन f ऑफ x अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक फंक्शन हमें गिवन है और हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए हम इसे किस पॉइंट पर चेक करेंगे, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 और x इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं x लेस देन 1 पर। x लेस देन 1 है तो फंक्शन क्या होगा, x प्लस 5। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअस 8 x लेस देन 1। इसी तरह जब हम इसे x ग्रेटर देन 1 पर चेक करेंगे तो हमारा फंक्शन हमें क्या मिलेगा, x माइनस 5। अब ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, x ग्रेटर देन 1। इसी तरह अब हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 1 पर। x इक्वल्स टू 1 पर हमारा फंक्शन हमें क्या मिलेगा, x प्लस 5। तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। इसी तरह जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 लेस देन 1 है तो x प्लस 5 होगा फंक्शन। वैल्यू पुट की तो हमें मिला 6। इसी तरह जब हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे अब x ग्रेटर देन 1 है तो हमारा फंक्शन क्या है, x माइनस 5। x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 माइनस 5 माइनस 4। अब f ऑफ 1 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट
but it not equals to राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 1। लेकिन जब हमने x लेस देन 1 या x ग्रेटर देन 1 की बात की तो हमारा ये फंक्शन जो था ये कंटिन्यूअस था। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, f of x is continuous for x belongs to R minus 1। यानी 1 को छोड़कर ये जो फंक्शन है ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।